दोस्तों अमेजन जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट में से एक है। इतना बड़ा जंगल जो हमारी पृथ्वी की 20% ऑक्सीजन ये अकेला जंगल प्रोड्यूस करता है। उसी के साथ इस ना खत्म होने वाले घने जंगल में कई ऐसे खतरनाक रहस्यमय क्रिएचर भी रहते हैं जिसे देख एक इंसान की रूह कांप जाएगी। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं अमेजन जंगल के 10 ऐसे भयावह जीव जिसके बारे में आज से पहले आपने ना सुना होगा और ना ही देखा होगा। ग्रीन एनाकोंडा। एनाकोंडा एक तरह का विशालकाय सांप है जिसे आप सबने हॉलीवुड मूवी में जरूर देखा होगा, जो कि अमेजन जंगल पर ही आधारित फिल्म है। हालांकि वास्तव में अमेजन जंगल में इतने बड़े सांप नहीं होते। इस अमेजन जंगल में पाए जाने वाले सांपों की औसतन लंबाई 22 फीट होते हैं। एनाकोंडा अपने शिकार को अपने गिरफ्त में लेकर उन्हें धीरे धीरे मार डालता है। ये अमेजन के नदियों या जंगलों में भारी मात्रा में पाए जाते हैं। ये इतने ताकतवर होते हैं कि जिसके चुंगल में एक बार कोई इंसान या जानवर फंस गए तो उनका बचना लगभग नामुमकिन है। वैम्पायर फिश। दोस्तों नाम से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितनी खतरनाक मछली होती होगी। इस मछली को पायरा भी कहते हैं। अमेजन फॉरेस्ट में मौजूद ये मछली अपने जबड़ों के नीचे 2 नुकीली लंबे दांतों के वजह से दुनिया भर में फेमस है और इसी की वजह से इसे वैम्पायर फिश नाम दिया गया है। अमेजन रिवर की ये खतरनाक मछली 3 फीट लंबी और वजन में 20 किलोग्राम तक होती है। ये एक ऐसा मछली है जो पिराना जैसे खतरनाक मछली को अपना शिकार बनाती है। आपको बता दें कि पिराना वही मछली है जो इंसानों का शिकार करती है। इलेक्ट्रिक इल्स। दोस्तों अगर आप कभी अमेजन जंगल में घूमने जाते हैं तो सबसे पहले इस जानवर से दूर रहिए, क्योंकि जाने अनजाने में भी अगर ये इलेक्ट्रिक ईल आपसे टच हो जाती है तो आपके शरीर को एक जोरदार बिजली का झटका लगेगा और शायद आप वहीं समाप्त हो जाए। सांप जैसा दिखाई देने वाला यह जीव नाइफ फिश के फैमिली से बिलोंग करता है। इन पर रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट का मानना है कि ये एक बार में 600 वोल्ट का करंट मार सकती है, जो एक इंसान को मौत के मुंह में भेजने के लिए काफी होता है। दुनिया के एकमात्र ऐसा मछली जो शिकार करने या शिकार से बचने के लिए अपने शरीर से बिजली का इस्तेमाल करती है। बुल शार्क। शार्क का नाम लेते ही शायद आप ये सोच रहे होंगे कि शार्क तो समंदर में रहने वाली मछली है, तो ये फिर अमेजन जंगल की नदी में क्या कर रही। तो आपको बता दें कि बुल शार्क बाकी शार्क की प्रजाति से एकदम अलग होता है। ये शार्क खारे या सफेद पानी दोनों में जिंदा रह सकती है। इस विशालकाय मछली का साइज 11 फीट होता है और इनके शरीर का वजन करीब 300 किलोग्राम होता है। ये अमेजन फॉरेस्ट के सबसे खतरनाक शार्क में से एक है। वैज्ञानिक के मुताबिक ये दुनिया का एक ऐसा शार्क है जिसे भूख लगने पर अपने ही प्रजाति के बच्चों को खा जाती है। ब्लैक कैमन। दोस्तों इस जीव को मगरमच्छ के दुनिया का राजा कहते हैं, जिसे हम लोग ब्लैक कैमान के नाम से जानते हैं। ये जीव काफी खतरनाक और मांसाहारी है। ये बाकी मगरमच्छ के तुलना में काफी बड़े होते हैं। इस जीव के मेल प्रजाति की लंबाई 7 से 14 फीट होती है, वहीं फीमेल प्रजाति की लंबाई 16 से 17 फीट होती है। और वहीं इनके वजन की बात करें तो ये मगरमच्छ 355 किलोग्राम तक होते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि मगरमच्छ स्तनधारी जीव होते हैं जो पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं, और ये इतने खतरनाक होते हैं कि कई बार इस मगरमच्छ को एनाकोंडा जैसे सांप के साथ लड़ाई हो जाती है, जिसमें ये मगरमच्छ उसके शरीर के 2 हिस्सों में बांट देता था। ब्राजीलियन वंडर स्पाइडर। अमेजन जंगल में रहने वाली ये मकड़ी दुनिया का सबसे खतरनाक मकड़ी माना जाता है। ये कोई आम मकड़ी नहीं है जो इंसानों के घर में पाए जाते हैं। ये खतरनाक मकड़ी बड़े से बड़े जानवर को अपना जहर से मार दे सकती है। इसके हर बाइट से एक खतरनाक टॉक्सिक बाहर निकलते हैं जो किसी भी जीव को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा सकती है। अमेजन जंगल के सबसे खतरनाक जानवरों के लिस्ट में सबसे ऊपर आती है ये ब्राजीलियन वंडरिंग स्पाइडर। बुलेट एंड्स। ज्यादातर हम लोग हाथी, शेर, चीता जैसे जानवर को खतरनाक मानते हैं, लेकिन अब हम जिस जीव का बात करने वाले वो दिखने में तो काफी छोटा है, वही इंसानों के लिए उतना ही खतरनाक है, जिसके काटने के बाद कहा जाता है कि एक इंसान को एक गोली लगने जितना शरीर में दर्द होता है। और वो जीव एक चींटी है जिसे बुलेट एंट कहा जाता है, क्योंकि अमेजन में पाया जाने वाली ये चींटी का डंक एक बिच्छू के डंक से भी ज्यादा दर्दनाक होता है, जिसका असर करीब 24 घंटे तक बना रहता है। हैरानी की बात यह है कि जहाँ भी ये चींटी अपना घर बनाती है वहाँ से एक भयानक तरीके का बदबू आता है, जिस पर आज भी वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर ये किस वजह से ऐसा होता है।